हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल टीपी स्टडी में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। यह इसका 6वां टॉपिक है दोस्तों। यदि आप इसके और क्लास को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही एमसीक्यू वीडियो आपको मिलती रहे। यदि आप इसका PDF चाहते हैं दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाके जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या दिया है। देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। देखिए प्रश्न नंबर पहला में क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए दोस्तों, जो ये दिया है कथन उसमें कौन सा सही है पूछा गया है। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन पहला है, सहकारी संस्थाएं द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के कृषकों को ब्याज मुक्त अल्पकालिक कृषि ऋण प्राथमिक सहकारी संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। ऑप्शन दूसरा बोला गया है, कृषकों को ब्याज मुक्त ऋण वर्ष 2012-13 से उपलब्ध कराया जा रहा है। तो इसमें देखते हैं दोस्तों कौन सा सही है उसको। देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है, जबकि ऑप्शन नंबर दूसरा जो है गलत है दोस्तों, क्योंकि जो कृषकों को ब्याज मुक्त जो है ऋण आपका 2012 से उपलब्ध न कराकर 2014-15 से उपलब्ध कराया जा रहा है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। देखिए इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है, दूसरा गलत है दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा देख लेते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर दूसरा में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए दोस्तों, इसमें से कौन सा कथन सही है पूछा गया है। देखते हैं कि कथन क्या क्या दिया है। पहला दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य में 2058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियाँ संचालित है। दूसरा है, इन समितियों में 32.12 लाख कृषक सदस्य हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें अगर हम लोग सही कथन की बात करें तो इसका ऑप्शन पहला जो है सही है, जबकि ऑप्शन दूसरा गलत है, क्योंकि 32.12 लाख कृषक सदस्य नहीं हैं। इसमें 29.05 लाख कृषक सदस्य इन समितियों में शामिल हैं, न कि 32.12 लाख। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। तो इसको भी आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा देख लेते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर तीसरा में, छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं, यहाँ भी सही कथन पूछा गया है। देखते हैं इसका कथन क्या दिया है। पहला, कृषकों को अल्पकालिक कृषि प्रयोजन हेतु दिए जाने वाला ऋण ब्याज मुक्त 0% ब्याज दर पर होता है। दूसरा देख लेते हैं, ऋण की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए है। तीसरा देखते हैं, फसल ऋण में नगद एवं वस्तु का अनुपात 75:25 है। तो इसमें सही कथन पूछा गया है दोस्तों। तो इसमें आपका जो पहला कथन है सही है, 0% पर आपका अल्पकालिक कृषि ऋण दिया जाता है। यहीं अगर हम लोग कथन दूसरा को देखें तो जो कथन दूसरा है वह गलत है दोस्तों, क्योंकि ऋण की अधिकतम सीमा जो है 0% पर 10 लाख ना होकर 5 लाख रुपए है। इस कारण यह दूसरा है आपका गलत है। यही तीसरी की बात करें, जो तीसरा कथन है, नगद एवं वस्तु का अनुपात 75:25 नहीं है दोस्तों, इसलिए यह गलत हो जाएगा। वस्तु और जो नगद और वस्तु का जो अनुपात है वह 60 आपका 40 है, इसलिए यह कथन गलत है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। केवल एक ही इसमें सही है दोस्तों, कथन दूसरा और तीसरा गलत है। तो इसको भी आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथा देख लेते हैं क्या पूछा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारी शक्कर कारखाने की संख्या कितनी है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला है 2, दूसरा 3, तीसरा 4, चौथा 5। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा 4। देखिए छत्तीसगढ़ में सहकारी शक्कर कारखाने की संख्या 4 है दोस्तों। यहीं अगर हम लोग देखें वो 4 कौन कौन सा है, तो आपका पहला है भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कंवरधा। दूसरा, सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना पंडरिया कंवरधा में है। अगर हम लोग तीसरा देखें तो माँ महामाया शक्कर कारखाना आपका क्या है, किरता सूरजपुर में है। जबकि चौथा है आपका दंतेश्वरी मैया शक्कर कारखाना आपका जो है बालोद में है। तो ये 4 आपका सहकारी शक्कर कारखाना है दोस्तों। तो इन चारों को भी आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछ देता है कि इनमें से कौन शक्कर कारखाना नहीं है कह के। तो देखते हैं अगला प्रश्न।
प्रश्न नंबर 5वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए दोस्तों यहाँ कौन सा कथन सही है पूछा है, तो देख लेते हैं कि कथन क्या क्या है। कथन पहला दिया है, राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर कृषकों से धान उपार्जन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित रायपुर मार्कफेड को नोडल एजेंसी बनाया गया है। और दूसरा है आपका, प्रदेश में कार्यरत कुल 2587 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान उपार्जन किया जा रहा है। तो देखते हैं इसमें कौन सा कथन सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो पहला कथन है यह सही है। जो धान उपार्जन का कार्य है वह मार्कफेड द्वारा ही किया जाता है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा ही धान का उपार्जन किया जाता है। तो यह जो कथन है सही है। जबकि दूसरा कथन दोस्तों आपका गलत है। जो उपार्जन केंद्रों की संख्या है वह 2587 न होकर आपका 2739 है। इस कारण यह दूसरा कथन गलत है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। तो आप लोग ध्यान देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डाटा को भी आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 6वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। मक्का आधारित एथेनॉल प्लांट की स्थापना राज्य के किस जिले में की गई है। देखिए दोस्तों, मक्का आधारित अगर हम लोग देखें एथेनॉल प्लांट की स्थापना राज्य के किस जिले में की गई है पूछा है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए दिया है बस्तर, बी कोंडागांव, सी सुकमा, डी दंतेवाड़ा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोंडागांव। यहीं अगर हम लोग देखें दोस्तों कि गन्ना के खोई से एथेनॉल प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो गन्ना की खोई से आपका कवर्धा में की जाएगी दोस्तों। तो इन दोनों को आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 7वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कहाँ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक स्थित नहीं है। देखिए दोस्तों, इनमें से कहाँ जिला सहकारी केंद्रीय बैंक स्थित नहीं है पूछा गया है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन पहला बिलासपुर, दूसरा रायपुर, तीसरा कबीरधाम, चौथा अंबिकापुर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा कबीरधाम। कबीरधाम में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक स्थित नहीं है। यहीं अगर हम लोग देखें दोस्तों कि कौन कौन से जिला या कौन कौन से जगह में आपका केंद्रीय सहकारी बैंक स्थित है उसको, तो यहीं देखते हैं। देखिए सबसे पहला तो हो गया बिलासपुर में, फिर रायपुर में हो गया और अंबिकापुर में हो गया। साथ ही आपका है दुर्ग में है, दुर्ग के बाद आपका है जगदलपुर में भी है, राजनांदगांव में है और रायगढ़ और जसपुर में संयुक्त रूप से है। तो इस प्रकार जो बताया हूँ उन जगहों में आपका जिला केंद्रीय सहकारी बैंक स्थित है दोस्तों। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं क्या पूछा गया है। ऐसे ऋण जो 15 माह से कम अवधि के लिए दिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। देख लेते हैं दोस्तों, जो 15 माह से कम अवधि के लिए ऋण दिए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है उसको। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला अल्पकालिक ऋण, दूसरा मध्यकालिक ऋण, तीसरा दीर्घकालिक ऋण, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला अल्पकालिक ऋण। जो 15 माह से कम अवधि के लिए दिया जाता है उसको अल्पकालिक ऋण बोला जाता है। यहीं अगर हम लोग देखें जो मध्यकालिक ऋण होता है वह 15 माह से आपका 5 वर्ष के लिए दिया जाता है उसको मध्यकालिक ऋण बोला जाता है। जबकि दीर्घकालिक की बात करें तो 5 वर्ष से जब अधिक के लिए दिया जाता है उसको दीर्घकालिक ऋण बोला जाता है दोस्तों। तो इनको भी याद रखेंगे, पेपर में कूट में पूछा जाता है इस प्रकार का प्रश्न, तो इसको भी आप लोग याद करके रखेंगे। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9वां देखते हैं क्या पूछा गया है। रुपे कार्ड कब जारी किया गया। देखिए दोस्तों, यहाँ रुपे कार्ड कब जारी किया गया पूछा है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 6 मई 2014, दूसरा 7 मई 2014, तीसरा 8 मई 2014 और चौथा 9 मई 2014। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा 8 मई 2014। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 10वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में बैंकिंग क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 2024-25 में कितना अनुमानित है दोस्तों। इसको स्थिर भाव में पूछा गया है दोस्तों कि कितना अनुमानित है। तो इसको याद रखेंगे आप लोग कि यह स्थिर भाव में है। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 2.15%, दूसरा 2.89%, तीसरा 3.05%, चौथा 3.03%। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा 3.03%।
इसको भी आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब प्रारंभ हुई? देख लेते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब प्रारंभ हुई उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन पहला 9 अप्रैल 2015, दूसरा 9 मई 2015, तीसरा 9 जून 2015, चौथा 9 जुलाई 2015। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 9 मई 2015। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है। मुद्रा योजना के अंतर्गत मुद्रा लोन की कितनी श्रेणियां हैं? देख लेते हैं दोस्तों, जो मुद्रा योजना है वह आपका 8 अप्रैल 2015 को लागू हुआ है। इसके अंतर्गत जो मुद्रा लोन है कितनी श्रेणी में दिया जाता है ऐसा पूछा गया है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 4, चौथा 5। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा 4 श्रेणी में मुद्रा लोन दिया जाता है दोस्तों। इसको आप लोग याद रखेंगे, पहले 3 श्रेणी में दिया जाता था, अभी 2024 से चौथा श्रेणी जोड़ा गया है तो 4 श्रेणी में दिया जाता है। अगर हम लोग देखें कि वह 4 श्रेणी कौन कौन सा है तो इसमें बात करते हैं। आपका पहला है शिशु ऋण, दूसरा है आपका किशोर ऋण, तीसरा है आपका तरुण ऋण और चौथा है आपका तरुण प्लस ऋण, जिसको 2024 में जोड़ा गया है दोस्तों। तो इन चारों को आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है। अगला देख लेते हैं क्या पूछा गया है। देखते हैं प्रश्न नंबर 13 में क्या पूछा गया है। मुद्रा योजना के अंतर्गत शिशु ऋण योजना में कितने रुपए के ऋण स्वीकृत करने का प्रावधान है? देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन पहला 50,000, दूसरा 1 लाख, तीसरा 5 लाख, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला 50,000। जो मुद्रा योजना है उसके अंतर्गत शिशु ऋण योजना है, जो मुद्रा योजना का पहला चरण है, इसके अंतर्गत 50,000 की ऋण स्वीकृत किया जाता है दोस्तों। यहीं अगर हम लोग देखें, जो इसका दूसरा चरण है किशोर श्रेणी, उसके अंतर्गत 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक की ऋण सीमा स्वीकृत की जाती है। यहीं अगर हम लोग तीसरा बात करें, आपका तरुण जो श्रेणी है उसके अंतर्गत आपका 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की ऋण सीमा स्वीकृत की जाती है। साथ ही अगर देखें जो चौथा श्रेणी है जिसको 2024 में जोड़ा गया है तरुण प्लस करके, उसके अंतर्गत आपका 10 लाख से 20 लाख रुपए तक की लोन या ऋण सीमा स्वीकृत की जाती है। तो इतने को आप लोग याद रखेंगे, डाटा को भी याद रखेंगे। कूट में पूछा जा सकता है कि श्रेणी के लिए कितना आपका ऋण सीमा स्वीकृत की जाती है कह के, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा वर्तमान में कितनी है? देख लेते हैं दोस्तों, जो मुद्रा योजना है उसके अंतर्गत ऋण की अधिकतम सीमा कितना है उसको, तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला 10 लाख रुपए, दूसरा 15 लाख रुपए, तीसरा 20 लाख रुपए, चौथा 25 लाख रुपए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा 20 लाख रुपए। अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए है दोस्तों वर्तमान स्थिति में। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। यह इसका लास्ट प्रश्न है दोस्तों, तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान देंगे। देखिए प्रश्न नंबर 15 में क्या पूछा गया है। 8 जनवरी 2025 तक छत्तीसगढ़ में कितने जनधन खाता खोले जा चुके हैं? देख लेते हैं दोस्तों कि 8 जनवरी 2025 तक छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जनधन का खाता खोला जा चुका है उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन पहला 1.72 करोड़, दूसरा 1.79 करोड़, तीसरा 1.81 करोड़, चौथा 1.85 करोड़। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा 1.81 करोड़। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही MCQ वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।